बैक टू द चैनल फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है और तुम लोगों को पता है कि मैं फुटबॉल के रिव्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस और रिगार्डिंग बार्सिलोना और ऑल अलॉन्ग ट्रांसफर विंडो और अदर अपडेट्स जितनी भी नई नई हैपनिंग्स होती है फुटबॉल के अंदर वो तुम लोगों को बताता रहता हूँ, देता रहता हूँ अपडेट्स आके, ठीक है। और ये सारा काम करता हूँ। आज का जैसे कि वीडियो है जो कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है तुम लोगों को, जो कि बता रहा है कि ये वीडियो किस बारे में, ये वीडियो है मैच रिव्यू के बारे में, जो कि एक ला लीगा ओपनर मैच था हम लोगों का, लीग का फर्स्ट मैच बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया अवे था, ऑन वेलेंसियाज ग्राउंड था। और इस मैच के बारे में मैंने मैच प्रीव्यू नहीं बताया था, वो आगे चल के उसके बारे में बात करते हैं, क्यों नहीं बनाया था, क्या सीन है, क्या वजूहत हैं, वो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस हो जाएगा। और दूसरी बात अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि यार क्या सीन है, तो वो ये सीन भी है कि मैं 5 दिन जॉब करता हूँ, काफ़ी बिजी होता है, एक्टिव हो जाता है, फिर वीकेंड मिलता है छोटा सा, फैमिली को बाकी सब चीज़ों में टाइम देना होता है, फिर वीडियोस बनाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर पोस्ट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, तो बहुत सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब अगर तुम लोग चैनल सब्सक्राइब किए बगैर जाते हो तो फिर मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को, ठीक है। फिर बीप डालने से बेहतर है कि नहीं बोलता, जैसा कि पिछली वीडियो में था। खैर एनीवे हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से हाईलाइट्स के ऊपर। हाईलाइट साथ में स्टार्ट करता हूँ और उसी के साथ हम मैच की लाइनअप और एवरीथिंग अबाउट दिस गेम इसको डाइसेक्ट करते हैं मिलकर, ठीक है। तो 1 2 3 प्ले। अब अगर तुम अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट्स देख रहे हो तो मैं तुम्हें इस मैच का जैसे जैसे ये हाईलाइट्स डेवलप हो रही हैं और जैसे जैसे प्लेयर्स आएंगे और जैसे जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी तो गेम तुम लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, हाँ उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले तुम लोगों को मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन पे थोड़ी सी लाइनअप्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। लाइनअप्स के बारे में बात करेंगे और पॉसिबल टैक्टिक्स और बीच में क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम लाइनअप देख सकते हो कि क्या सीन है। टर स्टेगन, टर्स्टेचू, उनके बारे में बात करेंगे आगे चल के। अगेन वो गोलकीपर थे। हमारे 4 पीछे बैक फोर्स खेल रही थी, ठीक है। बाल्डे, इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी और कुंडे एट द राइट बैक, बाल्डे एट द लेफ्ट बैक और बीच में 2 कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज। उनकी गेम इन सब वन बाय वन बात करूंगा कि इनकी गेम कैसी रही। यहाँ हाईलाइट स्टार्ट होने से पहले अभी बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आगे कैसाडो है, बर्नाल है और फिर फरहान टोरेस खेल रहे थे ऑन द लेफ्ट साइड। रफीनिया एज अ काइंड ऑफ नंबर 10 के रोल में नजर आए, जो कि और राइट पे हमारे अगेन लमीन यामाल और लेवेंडोव्स्की अगेन स्टार्टर थे, ठीक है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आगे चल के वेलेंसिया की लाइनअप की। तो उसमें अगेन रफा मीर थे, पीछे आप देखो तो उनके 4 मिडफील्डर्स 4-4-2 खेल रहे थे बेसिकली वो लोग। डेविड लोपेज, पेपेलू, हावी गुएरा, अल्मेडा और पीछे ऑब्वियसली मस्केरा, मतलब उनके बैक फोर और गोलकीपर। तो इनके बारे में भी आगे चल के बात करते हैं, वेलेंसिया के बारे में भी कि वेलेंसिया का सीन कैसा रहा, ठीक है। अब हम हाईलाइट्स रिज्यूम करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। सो अगर मैच की बात करूं और ओवरऑल टैक्टिक्स की बात करूं, ओवरऑल स्टार्टिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं स्टार्टिंग 11 कैसी थी और क्या ऑप्शंस थे बेंच पे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिवॉर्डिंग था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैसाडो और बर्नाल बहुत अच्छा उनका प्री सीजन रहा था। तो प्री सीजन क्योंकि उनका बहुत अच्छा था, इसी वजह से आई थिंक सो कि उन पर ट्रस्ट किया फ्लिक ने और उनको खिलाया। और ऑब्वियसली इट्स मतलब रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ दी सिचुएशन है, नीड ऑफ दी ओवर है कि अभी आपके पास कोई और अच्छे ऑप्शन नहीं है एज सच। जो आपके प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं, इंजरी से वापस ही नहीं आए, कुछ मैच डे में अगेन नहीं थे। गुंडोगान सरप्राइजिंगली स्टार्ट नहीं किया, उनकी भी क्या रीज़न है वो भी आगे चल के बात करते हैं। गुंडोगान इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आई थिंक सो कि गुंडोगान का कुछ ट्रांसफर सारा चल रहा है, बट मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि अब इतने कम दिन रह गए, आई हाईली डाउट कि वो भी बार्सिलोना छोड़कर जाएंगे। कहीं ना कहीं वो अगेन थोड़े डिस्करेजिंग साइंस तो हैं फॉर गुंडोगान। मतलब जिस तरह से क्लब का ट्रीटमेंट है उनको लेके, लास्ट सीजन वो अपना मैन सिटी के कैप्टन थे, वहाँ से सारा उन्होंने जीता ट्रेवल और फिर वो छोड़ के बार्सिलोना आए। उनका बहुत अच्छा सीजन था टू बी ऑनेस्ट। अगर उनकी सिर्फ इंडिविजुअली बात की जाए तो ही डिड एवरीथिंग इन हिज पावर टू मेक दैट सीजन सक्सेसफुल फॉर अस। और पर अनफॉर्चुनेट है कि हमारी लेवल उस तरह नहीं थी और पिछला सीजन वाज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। और इसके अलावा ऑप्शंस थी। पेड्री पेन से आए थे, उन्होंने आके मैच को बहुत अच्छे से अगेन कंट्रोल आया वापस, उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। बट फर्स्ट हाफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैच के बारे में बात करूँ, स्टार्टिंग लाइन के बात करूँ तो इतनी बुरी नहीं थी। कुबारसी वॉज अ रिलेवेशन, बहुत अच्छा उन्होंने खेला कुबारसी ना, मज़ा आया मुझे उनको देखकर। इनिगो मार्टिनेज के लिए अगेन पुश किया था बहुत ज़्यादा हांसी फ्लिक ने कि भाई मुझे इनिगो मार्टिनेज रजिस्टर करके दो, तो बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं उनको रजिस्टर कर ही दिया थैंकफुली। दो डानी ऑल्मो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, पर चलो इनिगो मार्टिनेज जो है वो रजिस्टर हो गए। तो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ आवर क्लब सिचुएशन जो हम बात करते रहते हैं। इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा बात करना ही नहीं चाह रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। मैच के बारे में बात करता हूँ। मैच फर्स्ट हाफ हाईलाइट्स आप देख रहे हो, हाईलाइट्स को छोड़ के अगर मैं बात करूँ जनरली जो 45 मिनट्स मैंने देखे, फर्स्ट हाफ वाज कंप्लीट डिजास्टर इन अ वे कि बहुत ज़्यादा मिस पासेस थे, बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बार्सिलोना करनी क्या चाह रही। कभी पिच को अगर वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इन्वर्ट कर रहे हैं सब, फिर बीच में मिड ब्लॉक बन रहा है और फिर हैर फेजर्ड गेम चल रही है। ऑब्वियसली जब इस तरह होता है, देखो 4-2-3-1 की अगर मैं बात करूँ जो कि पर्टिकुलर सेटअप हांसी फ्लिक खिलाता है, उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सारी इन्वर्टेड है, वो मिड ब्लॉक है, वो एक तरह से जब मिड ब्लॉक टीम आती हैं उस पे आप, क्योंकि प्लेयर्स क्या करते हैं 4-2-3-1 में, वाइड प्लेयर्स जो हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं, वो यहीं अंदर आ जाते हैं इन्वर्ट स्पेसेस में, जहाँ रफीनिया भी ऑपरेट कर रहा था और भी आपने एक शूट भी देखी रफीनिया ने मारी।
नॉट बैड, मतलब ठीक है। रफीनिया ने भागा, अच्छा गेम खेला रफीनिया ने, नॉट अ बैड गेम। अगेन ये देखो, ये एक सेव टेस्टेचू ने कर लिया फाइनली, पर बहुत लेट सेव। आई थिंक रिफ्लेक्सेस वाइज रिएक्शन टाइम में मुझे स्लो नज़र आ रहे हैं टेस्टिंग, जो कि सीधी सी बात है। अभी आज जैसे हाईलाइट्स होंगी और जैसे आगे आप चल के देखोगे, रिएक्शन टाइम लेट है टेस्टिंग का सरप्राइजिंगली। मतलब यार देखो, आप जो मर्जी कह लो, पर टेस्टिंग को इतने बुरे भी गोलकीपर नहीं रहे। हाँ, अब जाके उनके वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। और इस सीज़न मुझे अभी स्टार्ट में कुछ अजीब से साइंस नज़र आ रहे हैं कि वो इतने शार्प लग नहीं रहे। उनका जो रिएक्शन टाइम है वो लेट है, सेव्स का टाइम लेट है। अक्सर वो मतलब लेट रिएक्ट कर रहे हैं, बॉल उनसे पहले निकल जाती है। एक गोल लाइन क्लियरेंस भी की कुबारसी ने, आगे चल के देखेंगे। तो मुझे टर स्टेगन की गेम बहुत हिट एंड मिस लगी। फेरन टोरेस कंप्लीट वेस्ट, ठीक है। फेरन टोरेस मुझे नहीं समझ आती उसका क्या रोल है इसमें टीम के अंदर। लेफ्ट साइड के तो वो वैसे प्लेयर नहीं है, उसको लेफ्ट साइड पे कुछ चिड़ा है क्योंकि हमारे पास अभी और प्लेयर ही नहीं है लेफ्ट पे। लेफ्ट विंगर हम साइन नहीं कर पाए। सो बस अब जो है सो है, काम चला वो सीन चल रहा है। पर इस तरह काम चलेगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे लगता नहीं कि वो लेफ्ट साइड पे खेलेंगे। अभी थोड़ी सी नीड ऑफ द आवर्स तो खेलें। बट अगेन यार, अगर कुछ हो सकता है भाई, डेको भाई, लापोर्टा, थोड़ा चागो, इन प्लेयर्स को भेज दो जो इन प्लेयर्स की आपको जरूरत नहीं है। दैट विल इंप्रूव योर क्लब सिचुएशन। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास जो डेडवुड है ना, अगर आप वो सेल कर दो तो कहीं ना कहीं आप उस सारी डेडवुड से 60, 70, 80 मिलियन तक जनरेट कर सकते हो। आई स्वेयर टू यू गाइस, क्योंकि ये सारी डेडवुड आपने इकट्ठी की हुई है। वो प्लेयर जो बहुत ज़्यादा, जिनका क्रूशल स्क्वाड रोल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, रोटेशन पे खेलते हैं यार, आप उनको क्यों नहीं चेंज कर सकते? आप मैनचेस्टर सिटी को देखो, आप अदर क्लब्स को देखो, आप रियल मैड्रिड को देखो, आप बहुत सारे ऐसे क्लब्स को देखो जो सक्सेसफुल है। वो क्या करते हैं, वो प्लेयर्स को शफल करते हैं। अगर एक प्लेयर चाह रहा है तो उसकी जगह दूसरा ला रहे हैं, और एक ही प्लेयर को रिटेंडेंट नहीं करते थे। स्पेशली उन प्लेयर्स को जिनकी सैलरीज बढ़ती जा रही हैं, जो आपको आउटपुट एज सच उस तरह सैलरीज के लिहाज से नहीं दे पा रहे, ठीक है। सो ये आपका काम है, ये आपको करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हमें नजर नहीं आया। अब आप देखो कि अगेन, अब हाईलाइट्स की बात करूँ या फर्स्ट हाफ की बात करूँ, तो उसमें कुंडे का रोल भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, ठीक है। कुंडे बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे ऐसा लगा कुंडे ने खेला अच्छा है, लेकिन वो अगेन राइट बैक की पोजीशन पे थोड़ा सा अभी गोल देखो आप जो पड़ा है, ठीक है। अगर इसका बिल्डअप अगर आप गौर से देखोगे ना, तो कुंडे वॉज लेट इन हिज टैकल। देख रहे हो आप, कुंडे वॉज वेरी वेरी मच लेट इन हिज टैकल। वो अंदर आने का टाइम दिया उसने उस प्लेयर को, जबकि आपको उसको बाहर ही रोकना है, ठीक है। आपको उसको बाहर ही टैकल मारना है, आपने बॉल खींचनी है वहीं से और उसको क्लियर करनी है। पर वो नहीं थी, क्रॉस आया, बैड डिफेंडिंग अगेन, फ्री मैन, उसने पीछे से रन लिया और आके वो देखो ईजी। या बाल्डे और इनिको मार्टिनेज, इन दोनों पे भी ब्लेम जाता है, पर कुंडे इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, दैट वाज अ वेरी वेरी बैड डिफेंडिंग के कुंडे की तरफ से जो आई। और एक अच्छा चांस था कसाडो ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कसाडो आगे खेल रहे थे, बर्नाल थोड़ा पीछे खेल रहे थे, जैसे हमने प्री सीजन वाली मैच में देखा था। और मैंने आपको कहा भी था, ये देखो गोल लाइन क्लियरेंस कुबारसी की। कुबारसी सेव्ड स्टैचू हेयर सीरियसली, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कह रहा हूँ वो पैथेटिक, ये 2-0 हो सकता था, मैच किसी भी तरफ स्विंग कर सकता था। लकीली फॉर अस इधर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे बात करूँ चल के, हम बैक फोर स्टार्ट करते हैं। टेस्टेचू की तो बहुत बात होगी, उस पर कितनी ही करें। अच्छा गोल था, अच्छी बॉल अगेन लेफ्ट से थी बाल्डे ने। मैं यहीं पे आ रहा था कि बाल्डे से स्टार्ट करते हैं। बाल्डे ने एक बहुत प्यारा क्रॉस निकाला। इंजरी का भी खतरा है, वो बाहर गए। अब कितनी लंबी इंजरी होगी, क्या सीन होगा, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जैसी आएगी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा अपडेट। बट अ वेरी गुड क्रॉस, प्री असिस्ट टाइप थी। और आगे से लमीन यमाल का बहुत अच्छा असिस्ट लेवेंडोस्की को, लेवेंडोस्की का बहुत ही कमाल शानदार फिनिश, ठीक है। लेवेंडोस्की बहुत शार्प नजर आए। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ है, यहीं पे आप देखना कि एक बिल्डअप टाइप चीज़ बन रही थी बार्सिलोना। सेकेंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ, सबसे अच्छी बात ये पेनल्टी थी। स्टार्टिंग में ही इतना प्रेशर, एकदम से बार्सिलोना का ना रिदम चेंज हुआ बेसिकली, ठीक है। रिदम चेंज हुआ, जैसे रिदम चेंज हुआ और ये लेवेंडोस्की का फिनिश चेक करो बॉयज, अनबिलीवेबल। कोई गोलकीपर इसको नहीं रोक सकता, एज सिंपल एज दैट। टेरिफिक पेनल्टी, बहुत ही शानदार, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर और अप कॉर्नर में जाके मारी, बेहतरीन शूट। बारसा 2-1 हो गई थी। इसके बाद भी बारसा ने अच्छा खेला, चांसेस थे थर्ड गोल करने के, नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। पेड्री ने भी चांसेस लिए, आगे आप देखते रहोगे स्क्रीन पे। मैं बैक फोर से जल्दी स्टार्ट करता हूँ। हम बात करते हैं बाल्डे की, बहुत अच्छा गेम था मेरे लिहाज से। अगर मैं उनको रेट करूँ कहीं ना कहीं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। अगेन वो इंजर्ड हो गए, जल्दी चले गए, इसलिए 7 मार्क्स दे रहा हूँ। इनिको मार्टिनेज नॉट सो इम्प्रेसिव फॉर मी पर्सनली। मुझे लगता है कि वो इतना भी अच्छे नहीं हो रहा है। जैसे सीजन प्रूव करेगा आके, अराउंड उनकी जगह ले लेंगे, वो स्टार्ट नहीं करेंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट देन अगेन एज अ स्क्वाड प्लेयर नॉट बैड इनफ, 6 आउट ऑफ 10 मैं उनको दूंगा। आ जाते हैं कुबारसी पे, 7.5 आउट ऑफ 10। कुबारसी का बहुत अच्छा डिस्प्ले था, गोल लाइन क्लियरेंस थी, कहीं ना कहीं 7.5 to 8 उनका रेटिंग बनती है। बहुत अच्छी रेटिंग थी, बहुत अच्छा मैच खेला कुबारसी ने। बात करते हैं कुंडे की बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसमें गोल आया उनका। मैं कह रहा हूँ उनको क्लोज करना चाहिए था, मैं वेट कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, वो पीछे हुए जा रहा है और प्लेयर को आप आगे आने की चांस दे रहे हो। स्पेशली जब वाइड विंगर्स होते हैं, जब आप खेलोगे अगेंस्ट आके आप विनीशियस जूनियर के, निको विलियम्स के और इस तरह के प्लेयर्स, तो वहाँ पे आपको उनको बाहर ही रोकना। अगर आप उनको अंदर आने की स्पेस दोगे तो दे विल किल यू, ठीक है। इज एज सिंपल एज दैट। तो कुंडे के लिए अगेन वैसे ओवरऑल गेम अच्छा था, बट फॉर दिस मिस्टेक उनके नंबर काट रहा हूँ थोड़े 6 आउट ऑफ 10।
मिडफील्ड की बात करते हैं, बर्नाल सोल सीडीएम के पोजीशन में खेल रहा था, ऑलमोस्ट पीछे हट के, कैसाडो उनसे थोड़ा सा आगे, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो सेटअप बनेगा बार्सिलोना का इन द फ्यूचर जो मुझे नजर आ रहा है 4-2-3-1 में, ठीक है। मार्क बर्नाल बहुत शानदार, उनकी हांसी फ्लिक ने भी तारीफ की, बहुत अच्छा खेला उन्होंने मेरे ख्याल में। मार्क बर्नाल के लिए आई वुड से 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। इसी तरह कसाडो 7 आउट ऑफ 10, कसाडो 7.5 भी कर सकते हो आप। कसाडो के कुछ फॉरवर्ड रन्स बहुत अच्छे थे, कसाडो मुझे बहुत शार्प भी नजर आए बहुत जगह पे, ठीक है। तो आई वॉज वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद कसाडो, मतलब बहुत अच्छा खेला कसाडो ने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रफीनिया की। रफीनिया 7.5 आउट ऑफ 10, जस्ट बिकॉज कि वो ही ट्राइड हिज बेस्ट, बहुत अच्छा खेला, फॉरवर्ड रन्स लेते रहे। लमीन यमाल 8 आउट ऑफ 10 फॉर दैट असिस्ट एंड ब्रिलियंट मैच ओवरऑल, ठीक है। बहुत शानदार खेला लमीन यमाल ने अगैन, एंड गेट वेल सून टू हिज फादर एज वेल, जो कि जिनका अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो कि स्टैब हो गए थे पार्किंग में। तो उस सिचुएशन के साथ भी आके बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप कहते हो ना कि बहुत ही लाइक जान डाली उन्होंने आके, मतलब इस इंसिडेंट के साथ भी वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड। लेफ्ट साइड की बात करते हैं, फेरन टोरेस कंप्लीट डिजास्टर, कंप्लीट मिस, 5 आउट ऑफ 10, वो भी 5 में उसको ज़्यादा दे रहा हूँ, 4, 3, 2, 1, 0 भी आप बचा सकते हो, पर चलो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, सो आई वुड से 5 आउट ऑफ 10। पर पैथेटिक फेरन टोरेस को भाई किसी तरह अगर बेच सकते हो, 20 मिलियन में कोई तो खरीदेगा यार, 20-10 फ्री में दे दो यार, लोन पे दे दो भाई, तो वो आपके बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, उसकी बिल्कुल भी स्क्वाड में ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पोजीशन वाइज स्क्वाड बनाना पड़ता है, उनकी पोजीशन पर ऑलरेडी बहुत प्लेयर्स हैं, वो नहीं खेल सकते, उनको बेच दो तो अच्छा है। लेवेंडोस्की की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी एंड पे। लेवेंडोस्की 9 आउट ऑफ 10, हमारे बेस्ट प्लेयर थे, ऑब्वियसली 2 गोल स्कोर किए उन्होंने ऑन द पिच, ओवरऑल डिफेंसिव एट्रीब्यूट में भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया, शार्प नजर आए, और अच्छी एक लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर नजर आई, अच्छी लीडरशिप रोल लेकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो लेवेंडोस्की बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, मजा आया। अब गुंडोगान की ज़्यादा बात कर लेता हूँ। गुंडोगान के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, पर गुंडोगान मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा वीडियो की कुछ टेक करेंगे। उसके अलावा बार्सिलोना का जो ट्रांसफर विंडो है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठप है, बंद है, और कोई इतनी खास खबर नहीं आ रही। अभी खबर आ रही थी कि बार्सिलोना इज आउट टू लुक फॉर अ मिडफील्डर, बट आई हाईली डाउटेड। ये अगेन टेको और लापोर्टा की मिली चुरी आओ बगाता है थोड़ी बहुत, बस खबरें बनाने के लिए कि कहीं ना कहीं फैंस को ये प्रेजेंट करें कि हाँ वी ट्राइड आवर बेस्ट, पर प्लेयर्स नहीं आना चाहते थे, तो हम क्या करें। सो ये वो स्केपगोट वाला सीन और वही जो हम देखते हैं एज यूजुअल वो चल रहा है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, अगेन डानी ओल्मो की भी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। भाई आपका स्टार प्लेयर, आपकी स्टार साइनिंग है, अभी इस ट्रांसफर विंडो की अभी तक आप वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बार्सिलोना अगेन बहुत सारे फंड्स का वेट करी, 1-on-1 रूल आएगी, ला लीगा रजिस्ट्रेशन अलग लुक की पड़ी है, बहुत अच्छा आउटलुक नहीं है। पर अगेन हांसी फ्लिक की बात करता चलता हूँ, जब सबकी बात कर ली है तो मैच के बारे में। हांसी फ्लिक अच्छे नजर आए मुझे ऑन टैक्टिक, शार्प, वही चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही कि उन्होंने इतना कोई खास सरप्राइज नहीं था। और स्टार्टिंग लाइनअप में भी एक्सेप्ट फॉर फेरन कोई इतना खास सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। पेड्री जब आए मैच खोला उन्होंने, बहुत अच्छा खेला। तो आप सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे, सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे टाइम पे की गई मैच के अंदर। देखो आप, वो उन्होंने कुबार्सी को निकाला, वो क्रिस्टेंसन को लाया, एरिक गार्सिया को लेकर आए मैच को हैंडल करने के लिए सिचुएशन को, ठीक है। उसके बाद वो जेरन मार्टिन को लाए, पर मैंने उनको बहुत ज़्यादा देखा नहीं, बट अच्छा सब्स्टिट्यूशन था मेरे ख्याल में, क्योंकि वो अगेन फोर्सफुल था, कहीं बाल्डे की जो इंजरी सिचुएशन थी। पैड्री लेकर आया, पैड्री ने बहुत अच्छा खेला। सो सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छे थे, टाइनी सब्स्टिट्यूशंस थे, मज़ा आया मुझे देख के सब्स्टिट्यूशंस को, और अच्छा चेंज किया। और एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा हांसी फ्लिक की, हुआ कि शार्पनेस नजर है। मैं मतलब प्लेयर्स ने एंड तक फिजिकली बैटल्स में वो गए, बेसिकली अब जब 4-2-3-1 आप खिलाते हो तो फिजिकल बैटल्स होंगे ऑन द पिच, आपको रिकवरीज करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको प्लेयर्स फिजिकली शार्प चाहिए, तो वो हमें नजर आए, विच इज़ वेरी गुड। उसके लिए मैं हांसी फ्लिक को कहीं ना कहीं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। फर्स्ट मैच में अच्छा है कि विनिंग स्टार्ट है, तो लेट्स सी अगले मैच में क्या होता है। जैसे जैसे हमारे प्लेयर्स वापस आना शुरू होंगे, तो आई थिंक स्क्वाड अच्छा इंप्रूव होगा, और ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी इसी एक मैच से जज ना किया करो बॉयज, ये भी सिर्फ स्टार्ट है। जैसे जैसे प्लेयर्स आएंगे, हमें और क्वालिटी पिच में नजर आएगी ऑल अराउंड, और अच्छे पॉजिटिव साइंस भी हैं यहाँ पे। सो उसके लिए कुडोस टू हांसी फ्लिक, कुडोस टू द टीम जिसने बहुत अच्छी फाइट की, बहुत अच्छा खेला। सो आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को मैच कैसा लगा, नेक्स्ट मैचेस में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सीन है, क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या लगता है, और इस ट्रांसफर विंडो में व्हाट डू यू थिंक कोई और प्लेयर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या नीड नजर आई, क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, वो मुझे बताते हुए जाओ कमेंट्स में। मुझे अपने कमेंट लीव करो, और वीडियोस को लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करो, और देखते रहो मेरी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हस्ता ला विस्ता, बाय।